दिल से चाहता हूँ, बिल्कुल दिल से चाहता हूँ, बिल्कुल दिल से चाहता हूँ। और ये क्या अपना ये फाड़ के दिखाएगा, ये फाड़ के दिखाएगा। किरण चौधरी से बात करते हैं। आज आप राव दानसिंह से मिले हो, इस इलेक्शन में शायद आपकी पहली मुलाकात है, तो इस मुलाकात के बाद एनर्जी का लेवल कुछ बढ़ा? पहली मुलाकात नहीं है, दान सिंह जी और मैं मिलते रहे हैं। चुनाव की बात हो रही है, लेकिन नहीं, इस चुनाव में भी मैं कह रही हूँ पहले भी मिले हैं। लेकिन आपको एक बात मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ, ये जो अटकलें लोग लगाते हैं और सारी बातें करते हैं, वो शायद ये विभाजन की राजनीति जो करी जाती थी, वो विभाजन की राजनीति अब नहीं होगी। हम लोग एकजुट होकर इकट्ठे मिलकर हम काम करेंगे और उसमें निश्चित तौर पर इनको भी शक्ति मिलेगी और मुझे भी मिलेगी। कौन कहता है मोदी नहीं हार सकता? अरे एक वोट नियत से आप श्रुति को डाल करके तो देखो। बहुत से भाई अब जिक्र कर रहे थे, 2-4 पत्रकार बंधुओं ने भी इस बात का जिक्र किया कि भाई आपके और किरण चौधरी जी के बीच में मनमुटाव था, वो मिट गया या नहीं मिटा? भाई मैं बड़े स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं, कोई मनमुटाव नहीं था, नहीं है और न रहेगा। क्या आपसे कहना चाहता हूं, एक वोट जो आप श्रुति के ढोल में डालेंगे, वो 2 वोट में काउंट गिना जाएगा, एक श्रुति के लिए और दूसरा राव दान सिंह के लिए। हमारे अब की बार देखेंगे आप कि जिस तरह का विचार अब बना है, पिछली बार लोग गुमराह हुए मोदी के नाम पे, अब की बार उनको सच्चाई सामने आ चुकी है। अब की बार निश्चित तौर पे कांग्रेस को श्रुति को चुनाव जिता देंगे, तो आपकी सच्चाई। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर कांग्रेस को आज एक बड़ी ताकत मिली। ताकत ये मिली कि महेंद्रगढ़ के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री राव दान सिंह आज किरण चौधरी के साथ आ गए। कहने को तो दोनों कांग्रेस में हैं, लेकिन ये माना जा रहा था कि राव दान सिंह अभी तक किरण चौधरी यानी कि श्रुति चौधरी के साथ नहीं थे। राव दान सिंह ने कार्यकर्ताओं की बैठक में आज खुले मन से कहा कि एक एक कार्यकर्ता का वोट श्रुति चौधरी को जाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को आह्वान भी किया कि उनका एक वोट 2 जगह काउंट होगा, एक श्रुति चौधरी के खाते में और दूसरा राव दान सिंह के खाते में। इसी के साथ कल तक बेहद इजी मोड में अपने आप को मान रही बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा हो रही हैं और बीजेपी कुल मिलाकर बैकफुट पर दिखाई दे रही है। पिछले 2 दिनों में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर और खास करके अहिरवाल में आए बदलाव के बाद कांग्रेस बड़ी मजबूती से आगे बढ़ रही है। हमें खुशी है इस बात की कि हमारी बहन श्रुति चौधरी यहाँ से उम्मीदवार, और आप लोगों का दायित्व बनता है कि उन्हें समर्थन देकर कितनी ताकत से जिताएं, क्योंकि महेंद्रगढ़ का चुनाव नहीं है, ये देश के प्रजातंत्र का चुनाव है। आपने तय करना है कि एक वोट से कि इस देश में प्रजातंत्र रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। जो प्रधानमंत्री आपकी संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करता है, किसी संवैधानिक संस्था को उठा ले, उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अगर उसको रोकना है, प्रजातंत्र को बरकरार रखना है, तो हमारे पास एक ही विकल्प है, वो विकल्प है कांग्रेस और वो विकल्प है श्रुति, जो यहाँ से आप चुनाव जिता करके भेजेंगे। दोस्तों, बहुत से भाई अब जिक्र कर रहे थे, 2-4 पत्रकार बंधुओं ने भी इस बात का जिक्र किया कि भाई आपके और किरण चौधरी जी के बीच में मनमुटाव था, वो मिट गया या नहीं मिटा? भाई मैं बड़े स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं, कोई मनमुटाव नहीं था, नहीं है और न रहेगा। क्या आपसे कहना चाहता हूं, एक वोट जो आप श्रुति के ढोल में डालेंगे, वो 2 वोट में काउंट गिना जाएगा, एक श्रुति के लिए और दूसरा राव दान सिंह के लिए। महेंद्रगढ़ की जनता जिस पर मुझे गर्व है, आज दान सिंह कुछ नहीं है, दान सिंह एक साधारण व्यक्ति है। दान सिंह की पहचान अगर किसी ने दी है तो महेंद्रगढ़ ने दी है। और मैं आज भी कहना चाहता हूं, इस महेंद्रगढ़ और भिवानी जो संसद की अगर पहचान कोई देगा तो धुरी के रूप में ये महेंद्रगढ़ होगा, जहां से एक बार चलते ही पूरे क्षेत्र के अंदर 9 के 9 हलकों के अंदर एक क्रांति पैदा होगी और श्रुति बड़े भारी मतों से यहाँ से जीत करके जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है कि एक एक साथी सारे काम को छोड़ करके अपने काम पर लगेगा। वोट वही काउंट होता है जो ढोल में डलता है। आप कहते रहे कि हम श्रुति को वोट देंगे, लेकिन मतदान के दिन अपनी व्यस्तताएं दिखाएं और वोट न डालने जाएं, उसका खामियाजा आपको अगले 5 साल तक भुगतना पड़ेगा। और किन परिस्थितियों के अंदर, मैं जानता हूं कि एक वोट की कीमत क्या है। राजस्थान आपसे सटा हुआ इलाका है, उस इलाके के अंदर एक वोट नहीं डाला था सीपी जोशी साहब ने, वो चलते रहे अपनी गाड़ी के अंदर और एक ही वोट से वो मत से हार गए थे। यानी अंदाजा लगा ले कि एक व्यक्ति एक वोट से संसद छोड़ सकता है, विधानसभा छोड़ सकता है। देश की जो आपको याद होगा पार्लियामेंट के अंदर एक वोट से सरकार गिर गई थी, उस एक वोट की कीमत क्या है। मुझे पूरा भरोसा है कि सारे भाई
मिल करके एक एक वोट की कीमत समझेंगे, 36 बिरादरी के भाइयों को साथ लेंगे। कोई भ्रांति रखने की जरूरत नहीं है, तन से मन से धन से सारे जुट करके श्रुति को यहाँ से चुनाव जिताएंगे। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। और आपने इस गर्मी के समय में, इस कटाई के समय के अंदर एक छोटी सी सूचना के ऊपर इतनी बड़ी संख्या में आकर के सारे भाइयों ने हमारे हौसला अफजाई की है और किरण चौधरी जी का यहाँ स्वागत किया है। उसके लिए मैं पुनः आपके हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ और ये आशा और अपेक्षा करता हूँ कि आज के बाद जा करके एक एक भाई अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी समझ करके इस काम में लगेगा और 12 तारीख को जो चुनाव होगा उस चुनाव के अंदर भारी मतों से जिता करके 23 मई को जो परिणाम आएगा उसको सौहार्दपूर्ण और अच्छा परिणाम लेकर के मिठाइयों के साथ आपसे बात करेंगे। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और एक बात और कहता हूँ, कई बार कहते हैं कि मेरा एक वोट पड़ेगा तो क्या हो जाएगा। भाई मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसी शायर ने कहा है कि कौन कहता है कि आसमां में छिद्र नहीं हो सकता, अरे एक पत्थर तबीयत से फेंक कर तो देखो यारो। कौन कहता है मोदी नहीं हार सकता, अरे एक वोट नियत से आप श्रुति को डाल करके तो देखो, उसके बाद उसका परिणाम देखना। कभी भी फौजियों के ऊपर इस तरह की राजनीति हमने तो कहीं देखी नहीं, ना सुनी। आज ये प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि अपना वोट जो है वो शहीदों के नाम समर्पित कर दो, इससे ज्यादा डूब मरने की बात नहीं होगी। एक फौजी की बेटी होने के नाते फौज जो है सबकी है, फौज बराबर है। आज मोदी जी है, कल कोई और हो, चाहे कोई और हो, फौज इस देश की है और उस फौज के ऊपर हमारे को गर्व है। लेकिन उस फौज का राजनीतिकरण जो करता है, हमारे को समझ जाना चाहिए कि ये खोखले हो चुके हैं, इनके पास कुछ और नहीं रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक मत पोस्ट और मैं हूं सर्वेश कुबरा। इस वक्त मेरे साथ है कांग्रेस के एक बड़े कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री राव दान सिंह। दान सिंह, स्वागत है आपका। ये कहा जाता था कि भी आप राव दान सिंह जिसके पर हाथ रख दें तो उसकी जीत संभव होती है। पिछली बार शायद आपका हाथ नहीं था तो उसको 12,000 वोट मिले, आपको 60,000 मिलते। इस बार हाथ रहेगा? नहीं, हाथ की कोई बात नहीं है। ये प्रजातंत्र में जनमत लोगों का होता है, मेरे हाथ से कुछ नहीं बनता। हमारे अब की बार देखेंगे आप कि जिस तरह का विचार अब बना है, पिछली बार लोग गुमराह हुए मोदी के नाम पे, अब की बार उनको सच्चाई सामने आ चुकी है। अब की बार निश्चित तौर पे कांग्रेस को श्रुति को चुनाव जिता देंगे तो आपको इस सच्चाई का पता लग ये बात मैंने लोगों से बात की तो उनका ये कहना था कि राव दान सिंह अगर दिल से चाहते हैं तो श्रुति को दिल से चाहता हूँ, बिल्कुल दिल से चाहता हूँ। और ये क्या अपना ये फाड़ के दिखाएगा? किरण चौधरी से बात करते हैं। आज आप राव दान सिंह से मिले हो, इस इलेक्शन में शायद आपकी पहली मुलाकात है, तो इस मुलाकात के बाद एनर्जी का लेवल कुछ बढ़ा? पहली मुलाकात नहीं है, दान सिंह जी और मैं मिलते रहे इस हैं। चुनाव की बात हो रही है। लेकिन नहीं, इस चुनाव में भी मैं कह रही हूँ पहले भी मिले हैं। लेकिन आपको एक बात मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ, ये जो अटकलें लोग लगाते हैं और सारी बातें करते हैं, वो शायद ये विभाजन की राजनीति जो करी जाती थी, वो विभाजन की राजनीति अब नहीं होगी। हम लोग एकजुट होकर इकट्ठे मिलकर हम काम करेंगे और उसमें निश्चित तौर पर इनको भी शक्ति मिलेगी और मुझे भी मिलेगी। इसमें कोई शक्ति की बात नहीं, इसमें कोई शक्ति बात नहीं।